हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 18 से लेकर के 24 ऑफ नवंबर 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड, टेन ऑफ सोर्ड, the lovers, okay, the sun, six of wands, eight of pentacles, bottom of the deck is queen of wands. So भैया देखो, मैं पहले चलो वो बाद में बताऊंगा, पहले ये देख लो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में कैंसर है, पाइसिस है, पाइसिस नहीं है सॉरी, जेमिनी है, और लियो है, सेजिटेरियस है काफ़ी स्ट्रांगली, ओके, लियो काफ़ी स्ट्रांगली है सॉरी, और जेमिनी भी, ओके। सो यहाँ पर देखिए, मैं आपको जो बताना चाहता था वो आप सुन लीजिए। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल क्लियरली मुझे दिखाई दे रही है और धोखा भी दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि काफ़ी कुछ है इस रीडिंग में। लेट्स सी, पहले मैं आपको बताता हूँ बॉटम ऑफ द डेक क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो देयर इज़ अ पर्सन, ओके, जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मैं इसको फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा कहूँगा एज़ कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स। मतलब इमोशनली हो सकता है कि ये पर्सन किसी और के साथ कनेक्टेड हो, लेकिन फिज़िकली वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और वो आपको पाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू ओन यू, बट वो भूल गए कि कैप्रिकॉर्न कैन नॉट बी ओन्ड। एंड यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो हैं बेसिकली डेफिनेटली अट्रैक्टिव हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप अपना एटीट्यूड भी मेंटेन रख रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब ये पर्सन को लग रहा है कि लाइक कैप्रिकॉर्न इज़ अनअप्रोचेबल। मतलब आपको अप्रोच कर पाना बहुत मुश्किल है, उस पर्सन के समझ से बाहर, उसकी पकड़ से बाहर है, ओके। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से वो पर्सन कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहा है आपके सामने, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये गिल्ट भी है कि कहीं ना कहीं वो क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये पर्सन किसी के साथ इन्वॉल्व ऑलरेडी है, तो आप इनको क्यों ही एंटरटेन करेंगे। उनके अंदर ये गिल्ट भी मौजूद है। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड भी है। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे बातें बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, आपके साथ ये सॉफ्ट व्यवहार रखने वाले हैं और ये आपको बेसिकली जताने वाले हैं कि हाँ वो आपको लेकर के अच्छा अच्छा सोचते हैं, ओके। एंड एक तरह से आपके साथ ये कनेक्टेड होना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो कनेक्शन है आपका और उनका, ये कहीं ना कहीं इसमें डिवाइन इंटरवेंशन भी है। मतलब कहीं ना कहीं भगवान ने, यूनिवर्स ने आप लोगों को मिलाया है एक दूसरे के साथ, उनको ऐसा लगता है, ओके। सो ये पर्सन और करीब आने की कोशिश करने वाले हैं आपके पास आने वाले समय में, ओके।
सो टेम्परेंस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील करो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर मौजूद है। आप ऑन द अदर हैंड इस पर्सन को बिल्कुल कंफ्यूज्ड देख रहे हैं और ये कंफ्यूज्ड हैं भी एक्चुअली। अगर देखा जाए तो ये जो पर्सन है ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कुछ गलत डिसीज़न ऑलरेडी ले चुके हैं और गलत डिसीज़न लेने के लिए तैयार हैं। 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जिसको आप अभी डील कर रहे हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑप्शंस रखे हुए और आपको ये ऑप्शंस पता हैं एंड स्टिल मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को अभी देखना चाहते हैं कि ये क्या करने वाले हैं इसका। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी ही वोकल होने वाला है क्योंकि बहुत उतावले हैं आपसे बात करने के लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपने दिल की बात आपसे कहने वाले हैं और बहुत जल्दी ही आपके पास आने वाले हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि इनका उतावलापन शायद आपको पसंद ना आए क्योंकि हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किंग ऑफ सोर्ड है। आप इस पर्सन को कट ऑफ भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ से मैं लॉजिकल एक क्विक एक्शन देख रहा हूँ जो कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करके ले सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जिससे कि इनकी बोलती बंद हो जाएगी। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील करो या फिर एक्वायरर से उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपको इस पर्सन ने हर्ट किया है पहले। ओके, एंड ऐसा इसलिए क्योंकि आपके मुझे कुछ लोगों के लिए कहानी क्या दिखाई दे रही है मैं पहले वो बता देता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा बताना। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके पास से है। नंबर 1 मतलब ये कि रीसेंट पास से नहीं है, थोड़ा सा और पीछे से है। दैट मीन्स कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छी दोस्ती में हो सकते हैं पहले और आप इनको अप्रोच करते होते होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पर्सन ने आपको एक तरह से रिजेक्ट किया या किसी और के लिए आपको रिजेक्ट किया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी यही चीज़ मुझे बता रहा है। दैट मीन्स कि इस पर्सन ने किसी और को चूज़ किया आपके ओवर एंड नाउ अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने शायद बहुत बड़ी गलती की है। उनको अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनसे बेहतर हैं जिन्हें इन्होंने चूज़ किया है, आप उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये पर्सन इस चीज़ को फिज़िकल अपीयरेंस को लेकर के देख रहा है और अगर मैं बोलूँ प्रेजेंट पार्टनर जो है वो दिल के बहुत अच्छे हैं और अगर आपको पता होगा तो यस डेफिनेटली वो बहुत अच्छे हैं दिल के एंड उनसे अभी इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो गए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये स्टोरी मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड। सो ये पर्सन ऑलरेडी धोखेबाज हैं, आपको पता है ये पर्सन धोखेबाज हैं और ये आपको कहीं ना कहीं आपको तो धोखा दे ही चुके हैं पास्ट में, अभी अपने प्रेजेंट पार्टनर को भी धोखा दे रहे हैं और आपको अब उनको डिच करके वो आपके पास आना चाहते हैं 7 ऑफ सोर्ड से। आप इनकी ये चालाकियाँ समझ पा रहे हैं इजीली और आप बाहर से देख पा रहे हैं सारी चीज़ें, बट आप इस पर्सन को पता नहीं लगने दे रहे हैं कि आपको ये सब चीज़ें पता हैं। देन मैं ये देख रहा हूँ कि 10 ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन को, क्योंकि आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, तो आप इस पर्सन को डिस्ट्रॉय कर देंगे डेफिनेटली एक झटके में, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है और आपके पास एक ही डायलॉग है कि अगर ये पर्सन किसी और का भी नहीं हुआ तो मेरा क्या ही होगा। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। लॉयल्टी कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन की दिखाई दे रही है कि है ही नहीं इनके अंदर। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन को इसी की मेडिसिन टेस्ट कराने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील करो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन फिर भी आपके पास खींचे चले आएंगे, बार बार आएंगे। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं सोल टू सोल कनेक्शन में आपके साथ, यानी कि इनका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा है आपके साथ जो
अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है और इसी वजह से ये पर्सन बार बार आपके पास आते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इनको भी ये लग रहा है कि आप इनके सोलमेट हैं। हो सकता है आप सोलमेट हों भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आप इस पर्सन के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपना ट्रू नेचर चेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कि अपने अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड नहीं, द सन कार्ड भी मौजूद है। 10 ऑफ सोर्ड के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। द सन कार्ड मुझे बता रहा है कि अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। अब आपको सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा कि हाँ, ये पर्सन क्या चाहते हैं और क्यों ये बार बार आपके पास आ रहे हैं, और क्यों ये पर्सन आपके पास अपने प्रेजेंट पार्टनर को छोड़ के क्यों आ रहे हैं, इनका क्या हुआ है ऐसा। सो ये सारी चीज़ों के आंसर अब आपको मिलने वाले हैं मिड ऑफ द वीक में। ओके, अराउंड फ्राइडे के आसपास। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और उसके बाद आप हैप्पीनेस महसूस करेंगे, क्योंकि आप जो जानना चाहते थे इस पर्सन के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाने वाला है। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन इजीली नहीं मानने वाले। ये पर्सन ना बार बार आपके आसपास दिखाई देते रहेंगे। आप आपकी अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं। ये बेसिकली आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं और इसीलिए ये अपनी प्रेजेंस आपके आमने सामने दिखाते रहेंगे हर बार। अगर साथ एक ही कंपनी में काम करते हैं या एक ही कॉलेज में हो आप लोग, तो डेफिनेटली आपका इनसे कई बार सामना होने वाला है इस हफ्ते। और अगर ऐसा नहीं है तो आस पड़ोस में ये आपको दिखाई देते रहेंगे अपने। ओके, सो जस्ट टू ऑब्जर्व यू, जस्ट टू गेट योर अटेंशन, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं से एक अंदाज़ा लग चुका है कि आप इनकी सारी चालाकियाँ समझ चुके हैं, इनकी सारी हरकतें अब आपको मालूम है। तो अब ये पर्सन अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट आपको ये चीज़ दिखाने के लिए कि हाँ वो सुधर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं स्टिल ये कहूँगा कि अभी भी आपको भी कोई डिसीज़न लेना नहीं चाहिए इस हफ्ते, बड़ा डिसीज़न। हाँ, डेफिनेटली आप इस पर्सन को अगर दूर करना चाहते हैं अपने से, तो आप ऐसा कोई डिसीज़न ज़रूर ले सकते हैं। आप इनकी रियल फेस दिखा सकते हैं, ये ज़रूर कर सकते हैं आप। ओके, लेट्स सी आउटकम देखते हैं। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इन दोनों के बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा ऑफ़र ये है स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो। अगर आप खरीदते हैं अमेज़ोन से तो लोवेस्ट प्राइस पे मिल रहा है, अभी भी ये ऑफ़र चल रहा है। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, आप अमेज़ोन पे जा कर के इसको परचेज़ कीजिए। आपको डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बेहतरीन ऑफ़र देखने को मिल जाएगा। ओके, सो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली परचेज़ कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी के कार्ड हैं। आप देख रहे हैं कितनी मेहनत की है इसमें। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि अभी चीज़ों में वक्त लगने वाला है। अगर आपको लग रहा होगा कि एकदम से चीज़ें चेंज हो जाएंगी, नहीं, अभी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी इस लव लाइफ में अभी बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारा अभी पेशेंस आपका टेस्ट होने वाला है, बहुत टाइम लगने वाला है। ओके, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जब तक इस पर्सन को इमोशनली रियलाइज़ नहीं होता, ये अंदर से जब तक चेंज नहीं होते ना, तब तक इनके मन में ना खुरापाती नज़र आती रहेगी। और कहीं ना कहीं ये अपना जो इनका मेन जो इनका बिहेवियर है, जो आपने देखा ही है कि ये एक गई, दूसरी गई, तीसरी गई या गए, दोनों ही हो सकता है। ओके, मतलब ये ना एक जगह टिकते नहीं हैं। ओके, इनको कहीं और किसी और की थाली में ज़्यादा घी दिखाई देता है तो ये वहाँ पे हो लेते हैं। ओके, सो 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इनको सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है और आप ये इनको रियलाइज़ कराने वाले हैं। ओके,
सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। कुछ तो अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, कुछ बड़ा होने जा रहा है जो चेंज करके रख देगा सब कुछ, और एक नया पोर्टल आपके लिए खुल रहा है। देखिए आपके लिए नया पाथ यहाँ पर यूनिवर्स दे रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस पाथ पर चलते हैं, क्योंकि ये कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की तरफ इशारा कर रहा है। हो सकता है ये इसी हफ्ते हो या फिर अगले हफ्ते, लेकिन हाँ कुछ बड़ा ज़रूर होने वाला है। ओके, सो आपके लिए ये एक पहले से ही एक यूनिवर्स आपको एक न्यूज़ देना चाह रहा है कि हाँ आपको बताना चाह रहा है, सतर्क करना चाह रहा है कुछ, कि आगे कुछ नया होने जा रहा है। कुछ नया एक ऐसा पाथ आपके लिए ओपन होएगा थोड़े टाइम के लिए ही सही, जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा, लेकिन सोच समझ करके आप उस तरफ एंटर हो सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।